40 डिग्री कितना 40 डिग्री। फाइंड एंगल बीओई एंड रिफ्लेक्स सीओई। हमें क्या फाइंड करना है इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। अब 18 इंटू 3 कितना होता है, 18 इंटू 3 कितना होता है 54। यहाँ से लिख दो बी इक्वल टू 54 बी 54 डिग्री आते के साथ आपका काम खत्म हो जाता है। कैसे, एंगल पी क्यू आर इन दोनों का सम आपके क्या होगा 180 डिग्री। इसके तुम बोल सकते हो आप ये बोल सकते हो एल पी ए। सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स का एक्सरसाइज नंबर 6.1। 6.1 का सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पहले रीड कर लेते हैं कि वो पूछना क्या चाह रहा है। इन फिगर, ये फिगर दे रखा है आपको इस क्वेश्चन का, ठीक है। लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये एक ए बी, ये एक लाइन है, और एक सी डी, ये एक लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है। डन। उसके बाद में इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई BOE, मतलब एक तो आपका ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, दोनों का अगर आप सम करोगे तो आपको 70 डिग्री मिल रहा है। इसके बाद में एंड एंगल BOD इक्वल्स टू 40 डिग्री। जो ये वाला एंगल है आपको, ये हमें दे रखा है कि ये आपका 40 डिग्री है। कितना 40 डिग्री। फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स COE। हमें क्या फाइंड करना है अब इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से अब हमें एंगल BOE मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है अब हमें, और एक फाइंड करना है हमें रिफ्लेक्स COE मतलब जो COE एंगल है COE, इसको छोड़ के जितना ये पूरा एंगल है वो हमें फाइंड करना है। तो आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि AB और CD दोनों लाइन है, इंटरसेक्ट तो कर रही है वो तो ठीक है, ये लाइन भी एक, अगर ये लाइन है ठीक है, तो यहां से आप ये देख सकते हो। पहले तो यहां पे एक काम करो तुम, 40 डिग्री दे रखा है आपको, ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स उससे, तो ये 40 डिग्री तो ये 40 डिग्री, यहां पे ये हो गया। इसको कैलकुलेशन के हिसाब से मैथमेटिकल सॉल्व करो इसको, तो आप क्या लिखोगे यहां पे आंसर। सबसे पहले एंगल BOD इक्वल्स टू एंगल AOC, एंगल AOC कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल VPA। सही है, बिल्कुल कोई गलत नहीं है। ये थ्योरम मैंने आपको पढ़ा रखी है, बाकी आप आगे यूं भी लिख सकते हो थ्योरम 6.1, ठीक है। इससे ये हो गया। अगर ये है तो मैं यहां से बोल सकता हूं एंगल BOD है वो एंगल AOC के इक्वल है, तो एंगल BOD की तो वैल्यू हमें दे रखी है 40 डिग्री, तो एंगल AOC है, एंगल AOC है वो भी 40 डिग्री हो जाएगा, वो 40 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गिवन है हमें, क्या गिवन है कि एंगल BOD है वो आपके 40 डिग्री है। अब ये दोनों 40 डिग्री हो गए, ये भी 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री, तो यहां से आपका एक काम और हो गया कि जो एंगल है ये AOC, एंगल AOC वो 40 डिग्री आ गया, खत्म बात। अब हमें क्या निकालना है, एंगल BOE। कौन सा एंगल BOE, यहाँ पे बोला है ना एंगल फाइंड करो BOE। हमें इन दोनों का सम दे रखा है 70 डिग्री। इस वाली इक्वेशन को यहाँ पे लिखो, तो हमें क्या दे रखा है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री। इसके आगे क्या लिखोगे कि ये तो हमें गिवन है, ये अब हमें गिवन है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि AOC की वैल्यू हम इस इक्वेशन से, इसको इक्वेशन 1 डाल लो, तो यहाँ पे आप लिख दोगे इसकी वैल्यू 40 डिग्री, 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री, और यहाँ से 70 माइनस 40 हो जाएगा ये, और आपके एंगल BOE है ये आपका 30 डिग्री आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन तो आपका खत्म हो चुका है कि एंगल BOE है वो आपके 30 डिग्री आ चुका है, खत्म। अब आपको पता है एंगल BOE 30 डिग्री आ गया, यहाँ से आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन सेकंड कर लेना है, पहला काम आपका खत्म। अब आपको क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो COE के रिफ्लेक्स के लिए आपको क्या करना है कि इस पूरे बाहर के एरिया को आपको निकालना है, फाइंड करना है। तो आपको इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का तो सम पता है कि 70 डिग्री है, डन। अब आपको क्या करना है, इस नीचे वाले एंगल को निकालना है, बस नीचे वाले को एंगल निकालते के साथ आपका आंसर आ जाएगा। तो अब आप क्या करो कि आप ये बोल सकते हो ये AB है, ये एक लाइन है, और इसके ऊपर रे OD स्टैंड कर रही है, यहां से ये आप स्टेटमेंट लिख दो। ये स्टेटमेंट लिखते के साथ, अभी मैं यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए लिख नहीं रहा हूँ,
आपको ये स्टेटमेंट लिखनी है। ये स्टेटमेंट लिखते के साथ आप ये बोल सकते हो कि एंगल AOD प्लस एंगल BOD वो 180 हो जाएगा। या मैं लिख ही देता हूँ, रे कौन सी है, रे OD, रे OD स्टैंड्स ऑन लाइन AB। अगर ये चीज़ है तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि एंगल, कौन सा एंगल है, AOD प्लस एंगल BOD इक्वल्स टू 180 डिग्री है। ये बोल सकते हो। ये बोलते के साथ आपको करना है, एक तो इसको इक्वेशन मान लो थर्ड। आपको एक तो ये गिवन है, इसको आप जैसे आपने यहाँ पे लिखा है ना ये, ठीक है, ये आपको गिवन है, तो एक काम करो, इसको तो मान लो आप थर्ड इक्वेशन, इसको मान लो फोर्थ, ठीक है, और जो सेकंड इक्वेशन है ना वो इसको मान लो, जो आपको गिवन थी ना उसको मान लो। तो अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि फ्रॉम सेकंड, या आप लिखो ऐड सेकंड एंड फोर्थ, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, एंगल, पहले यहाँ पे लिखो ऐड इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, वो ऐड कर दो, ठीक है। ये यहाँ पे इसका पार्टीशन इधर है। अब ऐड करते हैं हम। ऐड करने पे क्या होगा, एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD प्लस एंगल BOD, कहाँ गया आपका BOD और AOD, एंगल AOD इक्वल्स टू में आ जाएगा इसके आंसर आपका, एक तो 180 डिग्री और 70 डिग्री, तो 70 डिग्री प्लस 180 डिग्री। आपको ये पता है कि ये एंगल है, ये आपका बन रहा है एंगल COE, उसका रिफ्लेक्स बन रहा है ये, ठीक है। ये आपका बन रहा है रिफ्लेक्स एंगल COE, रिफ्लेक्स एंगल COE ये बन रहा है, क्योंकि इन सब का सम AOC BOE, अब उसके बाद में आया BOD और AOD, तो इनका सम आपका रिफ्लेक्स बन गया। तो इसका मतलब है कि ये 70 प्लस 180 क्या हो जाएगा, 250 डिग्री। 250 डिग्री आते के साथ यहाँ पे आपका ये आंसर निकल गया। तो ये तो आपका COE वाला भी हो गया और ये आपका यहाँ से BOE वाला भी हो गया। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है, हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, तब तक के लिए नोट डाउन कर लो। अब हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 6.1 का है। पहले पढ़ लेते हैं क्या पूछ कर रहा है। इन फिगर, ये आपको फिगर दे रखा है इस क्वेश्चन का, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे क्या दे रखा है, लाइन्स XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। जैसे कि आप देख सकते हो ये XY है और ये MN है, ये इंटरसेक्ट करिए O के ऊपर। डन। इसके आगे क्या दे रखा है, इफ एंगल POY, यहाँ पे ये POY ये हमें 90 डिग्री दे रखा है। क्या दे रखा है, 90 डिग्री, मतलब ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे। इसको आगे आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि ये 90 डिग्री है। डन। इसके बाद में हमें दे रखा है एंगल A यहाँ पे एक एंगल दे रखा है और B एक एंगल दे रखा है। वो कौन से रेशो में दे रखा है, A/B इक्वल्स टू 2/3 है। यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि A/B इक्वल्स टू 2/3 है। डन। और उसके बाद में हमसे पूछा है फाइंड C भी एक एंगल है, तो हमसे एंगल C पूछा है। अब ये हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपको पता है ये XY है एक लाइन, ठीक है, इसके ऊपर ये जो PO है ये एक रे स्टैंड कर रही है। तो इससे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख सकते हैं, आंसर लिखते हैं हम हमारा, रे कौन सी रे है आपकी, OP स्टैंड्स ऑन लाइन है आपकी XY। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल XOP या POX या POX ही लिख दो आप तो सही रहेगा, कि एंगल POX प्लस एंगल POY इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसकी वजह से आपको पता है लीनियर पेयर एक्सियम, हम यहाँ पे लिख सकते हैं LPA। खत्म। इसके आगे यहाँ पे आपको पता है एंगल POX है, ये दो पार्ट में डिवाइड है यहाँ पे, एक तो POM और एक है MOX। सही है बिल्कुल। तो दोनों को यहाँ पे लिख दो, क्या कि POX की जगह लिख दो एक तो
POM प्लस यहाँ पे लिख दो एंगल MOX प्लस एंगल यहाँ पे आपका एंगल POY, एंगल POY इक्वल्स टू है आपका कितना 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब यहाँ से आप क्या करो, आपको पता है एंगल POY है वो 90 डिग्री है, तो इस एंगल POY को आप उधर ले जाओ दूसरी साइड में, तो आप यहाँ से लिख सकते हो 180 डिग्री माइनस एंगल POY माइनस करोगे तो माइनस 90 डिग्री लिख सकता हूँ मैं, सही है बिल्कुल। और इसको आगे सॉल्व करते रहो, यहाँ पे आ जाएगा आपका एंगल POM प्लस एंगल MOX इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री। मतलब ये आ गया कि ये एंगल A है और ये एंगल B है, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपका ये 90 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से ये निकालते के साथ आप क्या करोगे, यहाँ पे ये लिखोगे कि A/B इक्वल्स टू A/B इक्वल्स टू 2/3, ये गिवन है आपको। फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट, फ्रॉम हियर A इक्वल्स टू 2x, A इक्वल्स टू 2x एंड B इक्वल्स टू 3x, ये निकाल लो। और यहाँ से इसको, इनकी वैल्यूज को आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, POM और MOX वाली में, क्योंकि POM की जगह आप B लिख सकते हो, ये देखो B, सॉरी A, POM की जगह A लिख सकते हो और MOX की जगह B लिख सकते हो। तो उन A और B की जगह अब हम क्या लिख रखे हैं कि 2x और 3x लिख सकते हैं, तो वो वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दो। अब इसको करो आप कहाँ पे, यहाँ साइड में, ये हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं, ये 2x डालते हैं POM की जगह, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x प्लस, और ये MOX की जगह आप डालोगे 3x, तो 2x प्लस 3x इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 90 डिग्री आ गया। यहाँ से अब आप क्या करो, x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, यहाँ से पहले करो ये 5x इक्वल्स टू 90 डिग्री, x इक्वल्स टू ये आपका 5 90 से डिवाइड होगा तो वो कितना आ जाएगा आपका 18, मतलब x आ गया आपका 18, सही है। अब आपको यहाँ से a और b निकाल सकते हो आप इजीली, ये 90 भी निकाल सकते हो, खत्म। ये निकालते के साथ अब आपको क्या निकालना है, एंगल C निकालना है, तो एंगल C आप इजीली निकाल लोगे। पहले आप क्या करो, यहाँ से एंगल A है ना, A वो निकालो ही मत, आप डायरेक्ट निकालो एंगल B। एंगल B आपको पता है किसके इक्विवेलेंट है, 3x के इक्विवेलेंट है, तो आप यहाँ से क्या लिखोगे, B इक्वल्स टू 3x, B इक्वल्स टू 3 इंटू 18, x की वैल्यू 18 है यहाँ से। अब 18 इंटू 3 कितना होता है, 18 इंटू 3 कितना होता है 54, यहाँ से लिख दो आप B इक्वल्स टू 54 डिग्री। B 54 डिग्री आते के साथ आपका काम खत्म होने वाला है। कैसे, जैसे कि आप देख सकते हो एक और यहाँ पे आपको लाइन दिख रही है, ये MN और इसके ऊपर ये OX एक लाइन एक्सटेंड कर रही है, तो आप उसको यूज करो यहाँ पे कि रे OX स्टैंड्स ऑन लाइन MN, और यहां से आप क्या लिख सकते हो कि एंगल MOX प्लस एंगल XON इक्वल्स टू 180 डिग्री है। इसकी वजह आप लिख सकते हो LPA लीनियर पेयर एक्सियम। किसी ने नहीं पढ़ा तो एग्जाम वाली वीडियो के अंदर आप देख सकते हो, एग्जाम 6.1 और 6.2। यहां से आपको पता है एंगल MOX है, वो है क्या, MOX आपका B है, और जो ये XON है वो क्या है, XON आपका C है, तो आप यहां से लिख सकते हो B प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपको यहाँ पे B की वैल्यू पता है 54 डिग्री, वो यहाँ से आप क्या करो, इधर ले जाओ कि ये हो जाएगा -B, C इक्वल्स टू 180 माइनस B, और यहाँ से आपको B की वैल्यू भी पता है, तो B की वैल्यू पुट कर दो 54 डिग्री, तो ये आ जाएगा 180 माइनस 54। 180 माइनस 54 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 126। तो यहाँ पे C की वैल्यू आ गई 126 डिग्री, कितनी आ गई 126 डिग्री, और यही हमें निकालना था पॉइंट C, तो ये C का आंसर आ गया। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तब तक के लिए नोट डाउन करो।
अब हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें क्या गिवन है, पहले वो देख लेते हैं हम। इन फिगर, ये फिगर दे रखा है आपको, पी क्यू आर एंड पी आर क्यू, दो एंगल दे रखे हैं, वो दोनों इक्वल है। कौन कौन से हूँ, पी क्यू आर मतलब ये वाला एंगल, पी आर क्यू मतलब ये वाला एंगल, मतलब ये दोनों आमने सामने के एंगल है, ये दोनों इक्वल गिवन हमें पहले से ही है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, पी क्यू एस एंगल पी आर टी, मतलब अब ये जो ये बाहर वाले हैं दोनों साइड के आमने सामने वाले, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये हमें अब प्रूफ करना है। ठीक है, ये गिवन था, ये प्रूफ करना है, तो ये बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने पार्टीशन कर दिया। अब इस साइड में हम आंसर स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे एलपीए का यूज़ करना है। किसी ने नहीं पढ़ी हो तो पढ़ लेना याद करके। अब आप करना एलपीए का यूज़ कैसे करोगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एक लाइन है एस टी एक लाइन सबको दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये क्यू पी एक रे दिख रही है और एक आर पी एक रे दिख रही है। तो इन दोनों रे दिख रही है, तो यहाँ पे अपन एलपी यूज करेंगे, एक बार तो क्यूपी रे लेके और एक बार आरपी लेके। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रे क्यूपी स्टैंड्स ऑन लाइन, लाइन कौन सी है आपकी, एस टी, ये एस टी लाइन के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं। अब एस टी लाइन के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं, तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि जो ये दोनों एंगल है, कौन से, एस, जो ये क्यू पी रे है, ये दो एंगल में डिवाइड कर रही है। एक तो आपके कर रही है पी क्यू एस और एक कर रही है पी क्यू आर, इन दो एंगल में डिवाइड कर रही है। तो ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये चीज़ आप लिख सकते हो। ठीक है, वही लिखना है आपको, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, इन दोनों का सम आपके क्या होगा, 180 डिग्री। किसके थ्रू बोल सकते हो आप, ये बोल सकते हो आप एल पी ए। डन। अब आपको क्या करना है, सेकेंड रे लेके, अभी तो क्यू पी लिया था, अब आप क्या लोगे, आर पी लोगे। तो इसको लेके कर लो, रे आर पी स्टैंड्स ऑन लाइन एस टी, ये हो गया। अब इसको लेके आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे भी दो एंगल में डिवाइड कर रही है, एक तो ये वाला एंगल पी आर क्यू और एक आपका पी आर टी। तो इन दोनों का सम भी आपका 180 हो जाएगा, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। सही है, इन दोनों एंगल के अंदर इनका सम ये हो जाएगा आपका वापस 180। अब ये 180 हो जाएगा तो आपको क्या करना है, जी ऊपर वाली इक्वेशन है इसको फर्स्ट मान लेना है और इसको मान लेना सेकेंड। यहाँ फर्स्ट और सेकेंड मानते के साथ आपको क्या करना है, अब इन दोनों इक्वेशन के अंदर आप देख रहे हो ये भी 180 डिग्री के इक्वल है, ये भी इक्वल है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हम क्या पता कर सकते हैं, ये चीज बोल सकते हैं कि पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इक्वल्स टू पी आर टी प्लस पी आर क्यू, क्योंकि ये दोनों 180 डिग्री के इक्वल है तो ये इक्वेशन भी आपस में इक्वल होगी। वही चीज़ अब हमें यहाँ लिखनी है, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, ये इक्वल है। अब ये इक्वल होते के साथ आपको क्या करना है, जो ये दोनों एंगल दे रखे हैं आपको पी क्यू आर और पी आर क्यू, तो इसके थ्रू आप क्या करोगे, यहाँ पे किसी भी एक को चेंज कर दोगे। जैसे यहाँ पे पी क्यू आर है तो पी क्यू आर को तो पी क्यू आर रहने दो इस साइड में, उस साइड आपका पी आर क्यू है, ये पी आर क्यू, इसको भी मैं पी क्यू आर लिख सकता हूँ क्योंकि ये चीज़ तो मेरे को गिवन है। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा नेक्स्ट स्टेप में, पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर, यहाँ पे क्या करूँगा मैं माइनस कर दूंगा, इस पी आर क्यू को इधर उठा लूँगा, एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। ये लिखते के साथ इस स्टेप को मैं आगे यहीं पे सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान से देखना, आपको मैंने क्या बोला, पी आर क्यू है, इसके जगह मैं लिख सकता हूँ पी क्यू आर क्योंकि ये तो मेरे को गिवन है, तो मैं यहाँ पे पी आर क्यू की जगह लिख दूंगा पी क्यू आर। पी क्यू आर लिखते के साथ ये पी क्यू आर ये पी क्यू आर दोनों कैंसल और आंसर क्या आएगा, एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी, एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। और ध्यान से देखो यही चीज़ चाहिए थी हमें, यही रिजल्ट है हमारा, एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी। तो यहाँ पे ये आपका एंड होता है क्वेश्चन नंबर 3 भी।
होप करता हूँ ये समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैंने समझा दिए। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखें हम इस एक्सरसाइज के बाकी 3 क्वेश्चन। तब तक के लिए नोट डाउन करो और मजे करो।